Let us have a huge round of applause for his presence and for all the inspiration by him and our industry expert too. Moving ahead, would like to invite him. Let us welcome him with huge round of applause. Abhishek Martand, GMIT, Madhya Pradesh, Madhya Kshetra Vidyut Vitran Co Limited. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अभिषेक मार्तंड, जनरल मैनेजर आईटी, एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल से बिलोंग करता हूं। सभी लोग को नमस्कार और हम लोग को इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो हमने आईटी इनिशिएटिव्स जो हैं हमने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, हमारे कंज्यूमर्स के लिए और वेरियस स्टेक होल्डर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो इनिशिएटिव्स हैं हम लोगों ने दो तरफ से सेंट्रिक रखे हैं। जो एक कंज्यूमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हैं, कुछ एम्प्लॉय सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हैं। जो कंज्यूमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हैं उसमें हमने स्टार्ट की थी जर्नी कंप्यूटराइजेशन से 1987 में। जो हमारा बिलिंग सिस्टम था वो बिलिंग सिस्टम डिसेंट्रलाइज मैनर में काम करता था और उस बिलिंग सिस्टम की डिसेंट्रलाइजेशन में जो पुरानी लेगेसी टेक्नोलॉजीज थी, जो कोबोल से हमने अपग्रेड किया साइबेज में, साइबेज से हमने अपग्रेड किया ओरेकल में, ओरेकल से हमने अपग्रेड किया पोस्टग्रेज में। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी हमने 1987 से 2020 तक कवर की है, जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के इन्वॉल्व थे और कुछ आउटसोर्सिंग एजेंसीज के इन्वॉल्व थे। इस बिलिंग सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन को हमने डिसेंट्रलाइज मैनर से सेंट्रलाइज मैनर में कन्वर्ट किया, जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था इसके इवोल्यूशन में। इसका जो आर्किटेक्चर था वो डिसेंट्रलाइज हुआ करता था किसी जमाने में, जब बिलिंग सेंटर्स पे बिलिंग हुआ करती थी और कंज्यूमर्स के घर पे जो पेपर A4 साइज का पेपर बिल होता है वो बटने जाता था। इस पूरी एक्टिविटी में काफ़ी समय लगता था और जो हमारा कंपनी का ब्रेड एंड बटर होता है रेवेन्यू, वो रेवेन्यू इम्पैक्ट इसकी वजह से काफ़ी होता था। तो चूंकि रेवेन्यू को बढ़ाना था और उसकी हमारी जो बिलिंग की टाइम है उसको कम करना था, तो हमने डिसेंट्रलाइज से उसको सेंट्रलाइज किया और उसमें इंटरनेट का एक बहुत बड़ा योगदान था। हमारा जो डिसेंट्रलाइज बिलिंग सेंटर्स हुआ करते थे उसको हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लेवल तक नेटवर्किंग के माध्यम से बढ़ाया और हमने अपना खुद का डेटा सेंटर बिल्ड किया जो गोविंदपुरा में है, जिसमें हम 16 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंदर जो 16 जिले आते हैं उसमें लगभग 53 लाख कंज्यूमर्स की बिलिंग हम करते हैं। तो ये पूरी एक्टिविटीज जो हैं ये सेंट्रल लेवल पे डेटा सेंटर पे मैनेज होती हैं। डेटा सेंटर पे के लेवल पे मैनेज करने के बाद में हमने इसमें और काफ़ी सारे एवोल्यूशन करें, जिसमें कि जो कंज्यूमर के घर पे बिल बटता है उसको A4 साइज से हम स्पॉट बिलिंग पे लेके आए हैं। स्पॉट बिलिंग से आगे हमने अब उसको डिजिटाइज मोड में भी डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किया है, जिसमें SMS के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से जो कंज्यूमर्स की बिल डिलीवरी है वो हम इंश्योर करते हैं। कंज्यूमर के बिल डिलीवरी को हमने काफ़ी रिड्यूस किया इस टाइम को। उसके बाद जो कंज्यूमर का कलेक्शन आता है उसके अगेंस्ट में पेमेंट, उस पेमेंट के मोड को हम ऑफलाइन से आज की डेट में 80% से ज़्यादा ऑनलाइन के माध्यम से कलेक्ट कर रहे हैं। जो ऑनलाइन के मोड्स हैं वो हमारे कंज्यूमर्स पोर्टल के माध्यम से, हमारे उपाय ऐप के माध्यम से, और रिसेंटली हमने व्हाट्सएप के थ्रू भी UPI के जरिए पेमेंट लेने का स्टार्ट किया सिस्टम। ये पूरे इंडिया में भी कहीं स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ सेंट्रल डिस्कॉम जो है वो फर्स्ट गवर्नमेंट यूटिलिटी है जिसने व्हाट्सएप पेमेंट के थ्रू बिजली का बिल कलेक्ट करने का इनिशिएटिव लिया है। सिमिलरली जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो बिल की डिलीवरी है वो भी हमने 2020 में कोविड के समय पे व्हाट्सएप के माध्यम से स्टार्ट की थी। वो भी एक ऐसा इनिशिएटिव था जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा नहीं लिया गया था। वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द कंट्री जिसने ये इनिशिएटिव लेके कंज्यूमर की बिल डिलीवरी बिल्कुल सुगम और आसान बना दी।
तो बेसिकली मैंने आपको जो कंज्यूमर सेंट्रिक आईटी इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में आपको बताया अभी। इसके अलावा हमने एम्प्लॉय सेंट्रिक आईटी इनिशिएटिव्स भी काफ़ी सारे लिए हैं, जिसमें हमारा ERP ओरेकल बेस्ड है, जो हमने 2010 में स्टार्ट किया था। इस पूरे पेपरलेस काम को करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आई। जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग होती है वो करनी पड़ी। कई सारे स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग एंड चेंज मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं इंडस्ट्री में, इसको अडॉप्ट करने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाने पड़े। बट नाउ हम लोग 100% ERP के थ्रू हमारे जो बिजनेस फंक्शनिंग है उसको ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा हमने एम्प्लॉयज़ के अलग अलग जो इश्यूज होते हैं या उनके कंसर्न्स होते हैं या जो उनके ग्रीवेंसेस होते हैं, उसको भी हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से हैंडल किया है। जिसमें एक है उनका अटेंडेंस जो है। हमने पहले आधार बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम हुआ करता था, जो हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी थी जिसने आधार बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम स्टार्ट किया था। बट कोविड के दौरान जो थंब पंचिंग एंड इन सभी रिस्क को अवॉइड करने के लिए हमने सेल्फी बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम स्टार्ट किया, और नाउ अभी हमने फेशियल रिकॉग्नाइजेशन बेस्ड मोबाइल ऐप से अटेंडेंस लगाना स्टार्ट किया है, जिससे हमारे लगभग 14 से 15,000 एम्प्लॉयज़ हैं, उनका हम पूरा ट्रैक मेंटेन करते हैं, और उसी आधार पे उनका जो सैलरी है या उनका जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है या अप्रेजल सिस्टम है, या उसके अलावा जितने भी लीव्स हैं कंज्यूमर्स हमारे एम्प्लॉयज़ की, वो हम लोग उसको मैनेज करते हैं इस सिस्टम के थ्रू। एम्प्लॉयज़ की दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं अदर देन अटेंडेंस, सैलरी, पेरोल, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारा मेंटेनेंस विंग संभालते हैं या हमारा कमर्शियल विंग संभालते हैं, उनके लिए हमने और दूसरे आईटी इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जिसमें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर फेलियर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये हमने लॉन्च किया था, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या शहरी क्षेत्र हैं, लगभग 3.5 लाख हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स को हम लोग ट्रैक करते हैं, उनके फेलियर को ट्रैक करते हैं, उसका मेंटेनेंस, उसका रिप्लेसमेंट, ऑल दोज थिंग्स वी आर ट्रैकिंग थ्रू दैट सिस्टम। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रिशिएटेड सिस्टम, इसको ई-गवर्नेंस अवार्ड भी मिला था 2012 में। इसके अलावा हमारे मध्य क्षेत्र में भोपाल और ग्वालियर जिले में स्कैडा कंट्रोल सिस्टम हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं आज की डेट में, फुल्ली फंक्शनल है, जिसमें लगभग 120 सबस्टेशन है दोनों जिलों का, जिसका हम पूरा से रिमोटली डेटा एक्विजिशन भी करते हैं और उन्हें रिमोटली ऑपरेट भी करते हैं। जब फॉल्ट होता है, फॉल्ट भी FPI के माध्यम से आइडेंटिफाई करते हैं, तो जिससे हमारा जो रिस्टोरेशन टाइम है, ये रिस्टोरेशन टाइम में हमने काफ़ी गिरावट की है। इसके अलावा हमने अभी रिसेंटली एक MDM सिस्टम भी लॉन्च किया है, जिसमें जितने भी कंज्यूमर के मीटर्स हैं, स्मार्ट मीटर्स अगर हैं, तो अगर AMR मीटर्स हैं, और जितना हमारा फीडर पे जो डेटा एक्विजिशन सिस्टम लगा है, उसका पूरा डेटा हम MDM के पे लेके आते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं अगर वो उस पर कुछ फॉल्ट होता है या कहीं उसका डेटा के एनालिसिस में कुछ रेक्टिफिकेशन मिलता है तो। इसके अलावा हमने क्वालिटी कंट्रोल पोर्टल भी लॉन्च किया है। जैसे कि आपको पता है कि बिजली कंपनी में जो कोई काम है, उसकी गुणवत्ता और उसकी वर्कमैनशिप को इंश्योर करना है, तो उसके लिए बहुत ग्रास रूट लेवल पे उसके टेस्टिंग एंड पूरी क्वालिटी एश्योरेंस के जो पैरामीटर्स होते हैं उसको एड्रेस करना पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ MP के इंस्ट्रक्शंस पे हमारे PSR का एक ये विजन था कि जितना भी आइटम या मटेरियल डिपार्टमेंट के द्वारा लिया जा रहा है, उसकी क्वालिटी और उसकी वर्कमैनशिप जो है, कोई वर्क है तो उसको 0 टॉलरेंस लेवल पे मैनेज करना है, ताकि हम लोग रिलायबल पावर कंज्यूमर्स को दे सकें और इंडस्ट्रीज को दे सकें। तो इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि कंज्यूमर का एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, 53 लाख कंज्यूमर लगभग जो हमारे, उन्हें कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने के लिए एक सेंट्रलाइज कॉल सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स जो है वो अलग अलग माध्यम से हम लोग लेते हैं, जिसमें उपाय ऐप भी शामिल है। उसमें
हमारा व्हाट्सएप चैटबॉट भी शामिल है जो शिकायत भी लेता है, उसकी पूरी ट्रैकिंग बताता है कंज्यूमर्स को। सबसे इजीएस्ट मीडियम है वो, जिसमें कंज्यूमर को कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे मोबाइल नंबर 0755255122 को सेव करके अपने व्हाट्सएप पे हाई लिखता है, तो वो बॉट जो है वो ऑटोमेटिकली उससे ऑप्शंस पूछता है, जिसमें कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो क्विकेस्ट टाइम में होता है। जैसे मैंने बताया कि ये फर्स्ट इनिशिएटिव था अक्रॉस द इंडिया किसी गवर्नमेंट यूटिलिटी द्वारा, जिसको भी काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। इसके अलावा हमारा वॉइस बॉट है जो ह्यूमन लेस मशीन के माध्यम से भी कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है जिसमें कंज्यूमर की कंप्लेंट लेने से लेके उसकी रिट्रेसल होने से उसकी रिस्टोरेशन तक पूरा ट्रैक किया जाता है, जिसमें फीडर इंचार्ज जो होता है हमारा लाइनमैन, उस तक इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचती है। इसमें कोई मैनुअल एफर्ट्स या कोई मैन पावर इन्वॉल्व नहीं होता है। कंज्यूमर की कंप्लेंट लेने से उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व होने तक ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली पूरा सिस्टम मैनेज करता है, एक्सेप्ट जो लाइनमैन है वो कंज्यूमर के प्रेमाइस में जाके सप्लाई रिस्टोर करता है तब तक। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं हमारे स्टेट के, उन स्टेट के डिपार्टमेंट से रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो पहले काफ़ी चैलेंजिंग होता था, जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ट्रेजरी के माध्यम से पेमेंट करते थे। उन पेमेंट्स को हमने सिंप्लीफाई करने के लिए एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया है, जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना जो उनके कनेक्शंस होते हैं उनको सिस्टम के थ्रू आरटीजीएस, एनईएफटी या ट्रेजरी के चालान के माध्यम से पेमेंट कर सकता है। ये जस्ट जैसे हम अमेजन या फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, जिसमें हम अपने कई सारे आइटम्स का एक कार्ड बनाते हैं, उनका सिंगल पेमेंट करते हैं। ये उसी से इंस्पायर्ड सिस्टम था, जिसको अभी स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें पेमेंट रिकंसिलिएशन जो एक सबसे बड़ा चैलेंज हुआ करता था किसी समय हम लोगों के लिए, इसको एड्रेस किया है, जिससे ताकि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो एरियर है उस एरियर के अगेंस्ट में जो सरचार्ज लगता है उस सरचार्ज में काफ़ी कटौती होगी और गवर्नमेंट का ही पैसा कहीं ना कहीं सेव होगा। ये एक रिसेंट इनिशिएटिव जो हमने लिया हुआ है, इसकी स्क्रीनशॉट्स है। जैसे मैंने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल पोर्टल जो हमने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर लॉन्च किया था, उसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स रजिस्टर करते हैं, वेंडर्स रजिस्टर करते हैं, जो टीकेसीज होते हैं, टर्नकी कॉन्ट्रैक्टर्स। इसके अलावा एनएबीएल लैब्स जो होती हैं, जो इन मटेरियल की क्वालिटी को सर्टिफाई करती हैं, वो भी इस इकोसिस्टम में इनरोल होती हैं। हमारा जो वेंडर है वो वेंडर उसकी जो फैक्ट्री का इंस्पेक्शन है वो इसी पोर्टल के थ्रू कॉल करता है। जो हमारा ऑफिसर है वो मोबाइल ऐप से पूरा क्वालिटी के मेजर्स को चेक करता है और उसके रिजल्ट्स को वहीं फील्ड से सबमिट करता है। इस पूरी प्रोसेस को पेपरलेस करने की कोशिश की गई है, ताकि जो टाइम है वो सेव हो और जो क्वालिटी है मटेरियल की या उस वर्क की, उसकी वर्कमैनशिप को हम इंश्योर कर सकें। अभी ये लेटेस्ट इनिशिएटिव्स थे, वैसे तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, बट आई थॉट कि इतने शॉर्ट टाइम में इतने की इनिशिएटिव्स आपको पता चले। थैंक यू। Thank you so much, sir, for sharing very important information about the technology and e-governance and great initiative done by the department. Would like to request Sangmitra Mohanty, co-founder, director, Epic News Network, to come on the stage, and would again like to request Abhishek Matan, sir, for coming on the stage for felicitation. A wonderful presentation by Abhishek Matan, GMIT, Madhya Pradesh, Madhya Kshetra Vidyut Vitran Komil Limited, who has briefed us about the great initiative, new initiative done by the department. And request to Sangmitra Mohanty, co-founder and director, Epic News Network, to give token of appreciation to him. Let us have a huge round of applause for Abhishek Matan, sir.